नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है सदन की कार्रवाई, विधानसभा सत्र की कार्रवाई। विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का निलंबन किया गया है। भारी हंगामे के बीच गुरुवार को कांग्रेस विधायक पर बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब 1 महीने तक चलने वाले बजट सत्र से जीतू पटवारी को बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया। दरअसल पटवारी पर झूठे तथ्य पेश करने का आरोप है। उन्होंने इंदौर जू से बाघ, शेर, घड़ियाल रिलायंस ग्रुप को भेजने और तोते, चिड़िया और छिपकली एक्सचेंज करने का आरोप लगाया था, जिसे संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने झूठा बताते हुए पटवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था। अब इस पूरे मसले पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। तो आज चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि आखिर क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने और क्या कहना है विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का। और वहां से आए अंबानी के यहां से क्या आए? बोले छिपकली आई, चिड़िया आई, तोता आई। अंबानी के यहां से कुछ आया ही नहीं है। लेकिन विषयांतर करके इस तरह का सिद्ध करना कि अंबानी से छिपकलियां ले ली, मन कितना झूठा और विषय को ट्विस्ट करना। ये लगातार जो सदन की मर्यादाओं को खरोच रहे ना ऐसे व्यक्ति, ये वास्तव में दंड के पात्र हैं। जिनसे ताकत मिलती है ये उन्हीं पे उंगली उठा रहे हैं। और इसलिए मेरे मित्रों, आज एज ए संसदीय कार्य मंत्री मैंने उन्हें संपूर्ण सदस्य से निलंबित करने का प्रस्ताव किया, जिसको आज अध्यक्ष आसंदी के द्वारा, बहुमत के द्वारा उन्हें सदन की अगली कार्रवाई पूरे बजट सत्र से उन्हें निलंबित किया गया। उनका खर्चा, उनके खाने का खर्चा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से ही चेक के द्वारा पलाश होटल को और पर्यटन विकास निगम को दिया गया है। ये पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंट है। एक एक दिनांक में कितने का बिल रेज हुआ, बिल का नंबर, अमाउंट, चेक नंबर, किस ढंग से ये पैसा दिया गया, ये पूरा यहाँ पर परिलक्षित होता है। जीतू पटवारी जी केवल झूठ बोलते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और पूरे प्रदेश को गुमराह किया है, आज उन पर कार्रवाई हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। चलिए, तो आप सुन रहे थे, लेकिन इस पर विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का क्या कहना है, जरा उनको भी सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे। जी, सुन लीजिए। ये पूरा पक्षपात पूर्ण निर्णय है। अध्यक्ष ने सरकार के दबाव में हमारे पार्टी के विधायक माननीय जीतू पटवारी जी को सदन के सत्र के लिए निलंबित करके बाहर किया है। इसके विरोध में हम लोग अध्यक्ष के बारे में चर्चा कर रहे, विचार कर रहे, पार्टी में निर्णय लेंगे। चलिए, तो कह रहे हैं कि पार्टी में निर्णय लेंगे और पार्टी की बैठक हो गई है। बैठक में कुछ निर्णय भी लिया गया है, थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। जहां तक जो जानकारी आ रही है कि इसका विरोध कर सकती है कांग्रेस। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, आपका बहुत स्वागत है मोहन जी। और साथ ही प्रताप भानु शर्मा जी जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मोहन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मेरी आवाज जा रही होगी आपको? जी जी जी। मैं ये समझना चाह रहा था कि ये आखिर है क्या मसला कि आपको ये करना पड़ा है, उनके लिए प्रस्ताव लाना पड़ा। वो भी पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं जीतू पटवारी जी, और बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश की जो सदन की गरिमा रही है वो एक अलग तरह की गरिमा रही है, लेकिन क्या आज वो तार होते नजर आई? देखिए, बिल्कुल सही बात है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो हमारी बोलने के लिए एक तरह से बहुत पवित्र मंदिर है, ये जनता के 8.5 करोड़ लोगों के सिर माथे पे, मतलब एक तरह से जनतंत्र का सबसे सर्वोच्च स्थान है। और ऐसे स्थान पे हमारी भाषा, हमारा भाव, हमारे शब्दों का चयन, ये अत्यंत गरिमापूर्ण होना चाहिए और इसकी जनता अपेक्षा करती है। और हम तो मालवा से आते हैं, क्योंकि वही भी मालवा से आते हैं, लेकिन ये जो भाषा बोलते हैं और जो जिस का भाव रखते हैं, ये एक बार नहीं, ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार लगातार ऐसा हो रहा, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और अध्यक्ष को एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। आखिरकार ये सब बातें कब तक चलेगी? जी नहीं, लेकिन इसमें जो बात कही जा रही कि अडानी के यहाँ से सामान बुला लिया गया, छिपकली आ गई, डॉग आ गया, जो भी उन्होंने कहा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, क्या होता है कि जब आपको केवल बात ही करना है और कुछ भी बोलना है, तो मैं तो वो शब्द भी नहीं बोलना चाहूंगा जो उनने बोले हैं। आज इस प्रकार से बात रही है
ये गरिमापूर्ण सदन है, इसकी मर्यादा रखना ये हम सबका काम होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोई खास बात नहीं है। एक सत्र की बात बहुत छोटी सी अध्यक्ष ने कही है। जीतू भाई आत्ममूल्यांकन करे और उनके साथ ये कांग्रेस के अंदर की राजनीति भी हो रही है वो भी समझे। आज की स्थिति में हम जब देखते हैं दूर से तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अलग अलग धड़े बटे हुए हैं, और उसमें मुझे जीतू भाई से सहानुभूति ये भी है कि वो उनके साथ कोई एक आध बार उनका कोई एक आधा साथी छोड़ दो तो बाकी कोई उनका साथ देने को तैयार भी नहीं है। तो पहले तो ये कांग्रेस के अंदर की इंटरनल पॉलिटिक्स को समझे, अपने आप को समझे, और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना हर कोई चाहना चाहिए भी सही, लेकिन राजनीति करने के लिए अपनी भाषा का और शब्दों का चयन तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी, आप बने रहे मेरे साथ। इस समय प्रताप भानु शर्मा जी भी जुड़े। प्रताप भानु शर्मा जी भी, आपके पास भी लंबा अनुभव है और उस संसद का अनुभव है जो भारत की संसद है, जैसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। विधानसभा सत्र में भी यही सब चीज़ें होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की एक अपनी गरिमा रही है, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। लेकिन जिस तरह का व्यवहार, जैसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का कि अंबानी के यहाँ से ये बुला लिया गया, और जैसा उच्च शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, उससे पहले जो नरोत्तम मिश्रा वो भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर इन सब बातों को उठाने का मकसद क्या? मुद्दे तो बहुत है। जी मनोज जी, मुद्दे तो बहुत हैं, और जब ज्वलंत मुद्दे होते हैं वो सदन में चर्चा के लिए आते हैं, और जो सक्रिय विधायक होते हैं, खासतौर से प्रतिपक्ष और विपक्ष की ये भूमिका होती है कि ज्वलंत मुद्दों की तरफ सदन के माध्यम से आम जनता का और सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए। और जैसा मोहन यादव जी ने कहा कि सदन की मर्यादा और गरिमा कायम रहना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि सदन की मर्यादा और गरिमा कायम रहना चाहिए, और उससे हम सबका ही सम्मान बढ़ता है। परंतु जीतू पटवारी जी ने यदि कोई प्रश्न किया था या कोई बात रखी थी तो उसका समुचित जवाब संबंधित मंत्रालय को या विभाग को दे देना चाहिए था। उसे कोई प्रेस्टीज की इश्यू बनाने की या जीतू पटवारी के खिलाफ प्रस्ताव लाकर रिजोल्यूशन पास करने की कोई जरूरत नहीं थी। सदन के जो कस्टोडियन होते हैं स्पीकर को यह अधिकार होता है कि वो यदि अमर्यादित भाषा का उपयोग हो तो उसको एक्सपंज कर दें कार्यवाही से, और यदि इसके बाद भी कोई और कड़ी कार्रवाई करना है तो 24 घंटे के लिए नेक्स्ट दूसरे दिन की बैठक तक के लिए निलंबित कर सकते हैं। परंतु जो इसमें एक ऐसा सत्ता का जोर और सत्ता के दबाव में जो प्रस्ताव लाकर पास करके जीतू पटवारी को निलंबित किया है, ये अधिनायकवाद की तरफ जाती है बात। और ये जो इनको बहुमत सौदेबाजी से या भ्रष्ट आचरण से बहुमत जो मिला है सदन में, ये उसका दुरुपयोग करके किसी की आवाज को बंद करना चाहते हैं, युवा आवाज को दबाना चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सैनी जी, बाकी मर्यादा का मेंटेन हो। यदि कोई बात हुई है तो स्पीकर को अधिकार है, और जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है विधानसभा का, लोकसभा का, उसमें अलग अलग संचालन के रूल होते हैं। उस नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती थी, स्पंज किया जा सकता था, एक्सपंज किया जा सकता था, फिर एक कल तक की बैठक के लिए उन्हें निलंबित किया जा सकता था। इतना महत्वपूर्ण सत्र जिसे हम कह रहे हैं हमारा बजट सत्र है, महीने भर चलेगा, 20 दिन चलेगा, और उसमें एक उभरती हुई आवाज को, एक प्रतिभाशाली आवाज को, जो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हो कांग्रेस की सरकार में, उनको इस तरह से व्यवहार करना अनुचित है। जी मोहन जी, क्या कहेंगे आप? प्रताप भानु शर्मा जी को सुन रहे होंगे कुछ। जी देखिए क्या होता है कि कोई एकाध बार कभी भूल चूक से जी हमारी बहुत विद्वान व्यक्ति है, समझते भी सारी बात को, लेकिन ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार अगर इस टाइप की घटना होती है तो ये सब चीजें तो निश्चित रूप से फिर कड़ी कार्रवाई की तरफ जाती है। और कमोबेश आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले के एक दो मसले और पेंडिंग है अभी विशेषाधिकार समिति के पास में, और उसके बाद एक नए नए मुद्दे जुड़ते जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष हो या आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, तो ये इस टाइप की स्थिति आएगी। बेहतर होगा कि मैंने ये कहा कि ये कहीं ना कहीं अभी मैं जीतू भाई के साथ भी हूँ एक तरह से, कि अभी वो थोड़े ऐसा लग रहा है कि उद्विग्नता के दौर से गुजर रहे हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ा था कि कार्यकारी प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है,
या ऐसे कई विषय आ रहे हैं जिसके कारण से हो सकता है अपनी अपनी पोजीशन बनाने के लिए स्वाभाविक रूप से विधानसभा के फ्लोर का भी उपयोग हो जाता है जी। लेकिन जाने अनजाने इस टाइप की बातों से अगर सदन की गरिमा पे हम अपने हाथ में ले लेते हैं तो वो तो गलत हो जाता है। जी 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 चलिए, इस वक्त सूरज मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे कमलनाथ के बंगले से, लगातार निगाह बनाए हुए हैं। सूरज, क्या कहेंगे, आखिर कमलनाथ जी की यहाँ जो बैठक हुई है उस बैठक में निर्णय क्या हुआ? देखिए, बिल्कुल लगातार जारी निर्णय किया गया है। सूरज, आपकी आवाज, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही। सूरज, मेरी आवाज सुन पा रहे? सूरज, आप कवरेज में आइए तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिएगा, सीधे कमलनाथ के बंगले की तस्वीरें हैं जहां पर ये बैठक हुई और बैठक के बाद कुछ निर्णय हुए जिस पर सूरज से मैं बात करना चाहूंगा। जैसे ही वो मेरे साथ आते हैं तो मैं जरूर उनसे बात करूंगा और समझूंगा। लेकिन तत्काल ही कांग्रेस के जितने विधायक थे वो कमलनाथ जी के बंगले पर पहुंच गए और एक रणनीति के साथ कांग्रेस में बढ़ने की तैयारी में। जी सूरज। बिल्कुल मनोज जी, कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सवाल जीतू पटवारी ने लगाए थे उन्हीं के जवाब के आधार पर, जो कि सरकार के विभाग, अलग अलग विभागीय अधिकारी मंत्री देते हैं, उसी के आधार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। और उसके बावजूद भी प्रदेश जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने सरकार के दबाव में आकर इस प्रकार की कार्रवाई की है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। मनोज जी, कोई तारीख तय हुई है इसकी? कल ही दिखाई देगा या कुछ आगे? देखिए, अविश्वास को लेकर एक खासतौर से संवैधानिक परिस्थिति है, तो ऐसे में अब कमलनाथ अपने तमाम जो पदाधिकारी हैं, नेता प्रतिपक्ष, उनसे चर्चा करेंगे। तो देखना ये होगा कि कल किस तरीके का जो कार्रवाई होती है उसमें कांग्रेस का रुख रहता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पहले सूचना देनी होती है। ऐसे में अब क्या रणनीति बनेगी, ये देर रात तक तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के साथ मंथन करेंगे। मनोज जी, चलिए सूरज, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकती है कांग्रेस। जैसा कहा सूरज ने कहा, अभी अभी कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कही है कि हम विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़े हैं। जी मोहन यादव जी, आप सुन रहे होंगे कमलनाथ के यहाँ ये निर्णय हुआ है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। अब मैं इसको क्या कहूँ मनोज जी, जो सदन के समय में खड़े होकर के जीतू पटवारी जी का साथ नहीं दे पाए और वो विधानसभा अध्यक्ष जी की बात करते हैं, मैंने फिर दोबारा दोहराऊंगा कि अभी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत अलग टाइप की चल रही है। जीतू पटवारी जी ने घोषणा की थी कि वो आमरण अनशन करेंगे, उनको आमरण अनशन से धीरे से हटाया है और हटाने के बाद ये फिर नया ठंडा मीठा डाल के एक नया आइटम दे दिया हाथ में। तो कोई बात नहीं, अब ये तो उनका अपना अधिकार है, वो जो उचित समझे जरूर करें। लेकिन मेरे तो सहानुभूति थी उनके साथ है और मैं उचित समझता हूँ कि ये पूरे मामले में आत्ममूल्यांकन की जरूरत है और इससे बचना चाहिए। चलिए, ये अच्छी बात है कि भले आप वहाँ बैठे हैं लेकिन सहानुभूति जीतू पटवारी के साथ दिखा रहे हैं। जी प्रताप भानु शर्मा जी, सहानुभूति बनी हुई। मोहन यादव जी ये कह रहे हैं कि वो भी पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, ये भी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, सहानुभूति बनी हुई। लेकिन सहानुभूति इसलिए बनी है कि कांग्रेस के भीतर जो उनको मार पड़ रही है उसके कारण वो अनर्गल बातें कर लेते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं जो पार्टी की मुश्किलें तो नहीं बढ़ाते बल्कि बीजेपी की मुश्किल ज्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर एकजुटता है, कोई भीतरी मार नहीं है। जो स्पीकर साहब ने जल्दबाजी में, गलत दबाव में, सरकार के दबाव में कदम उठा लिया, मोहन यादव जी अपनी सहानुभूति बताकर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके डिफेंस में बोल रहे हैं। और यदि उन्हें सहानुभूति थी तो सदन के पटल पे ही, सदन के अंदर ही इस चीज का विरोध करना चाहिए था और खुलकर जीतू पटवारी के लिए समर्थन दे देते कि नहीं, आप ये प्रस्ताव से इनको सस्पेंड नहीं कर सकते, इनको कल तक के लिए कर दी, समर्थन कर देते। कौन ने रोका था? ये तो उनके आमने सामने के मंत्री हैं, ये भी उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वरिष्ठ आदमी हैं, वो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री हैं, दोनों काउंटर पार्ट हैं। मैं दोबारा बोला ना जी, कुछ कह रहे हैं मोहन यादव जी, कहिए मोहन जी, कहिए आप अपनी बात। मैंने कहा प्रताप जी ये बहुत विद्वान व्यक्ति है, समझदार है, वो आप जानते हैं कि हमारे अपने हमसे अपेक्षा के बजाय मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि जब वहाँ नेता प्रतिपक्ष मौजूद है वो एक शब्द नहीं बोलते हैं, आपकी गरिमा बढ़ जाती है सदन के अंदर। जी वो कुछ कह रहे हैं, आपसे भी कुछ कह रहे हैं। मेरा निवेदन तो सुनिए भाई साहब, आप मैं तो
बोलिए। मेरा ये कहना है कि प्रधान भानु जी, आप अपना सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवा लीजिए। आपके कोई एक सदस्य उनका साथ देने को तैयार नहीं, नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलने को तैयार नहीं, तो आखिर जीतू पटवारी जी ने ऐसा करा तो ये उस समय की सोचने वाली स्थिति बन गई ना कि जीतू पटवारी जी ऐसा करते तो उनके साथ वाले अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो दूसरा कोई क्यों साथ देगा? उनको क्यों बोलना चाहिए अपनी भाषा, हल्की भाषा क्यों बोलना चाहिए? किसी के बारे में भी ऐसे टिप्पणी क्यों करना चाहिए? अगर आप ये सब करोगे तो ये स्वाभाविक रूप से एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, आखिरकार अध्यक्ष भी तो एक कोई सिस्टम लेके चलने वाले एक संवैधानिक दायित्व के व्यक्ति है। वो स्वाभाविक रूप से हम तो उल्टा बोलते हैं कि जितने विपक्ष के लोगों को हमारे अध्यक्ष जी बचाते हैं, हम सत्तारूढ़ के लोग तो उनसे कहते हैं। मोहन जी अब तो साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप याद करिए कांग्रेस का शासनकाल, मोहन जी तो कस्टोडियन होता है हाउस का, उन्हें पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में अरे पर संतुलन बनाना चाहिए। और जैसे मैंने आपसे कहा कि वो कस्टोडियन तो होंगे, लेकिन क्या आती के बाद में भी वो चुपचाप बैठे रहेंगे? उनको विशेष अधिकार है कि नहीं है? आप बताइए, उनको अधिकार है कि नहीं है? नहीं, आपके ध्यान में रहेगा कि इसी सदन में पहले हमारे दो आपको ध्यान में राकेश चौधरी जी को और हमारी अपने महिपुर की विधायिका को इस सदन ने सदन की सदस्यता से बर्खास्त किया है। ये पुराना रिकॉर्ड है अपने इस विधानसभा का। अब इस रिकॉर्ड को याद करके अपने व्यवहार को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो सरकार के दबाव में उन्होंने उस प्रस्ताव के अनुसार निलंबन क्यों किया? जीतू पटवारी को एक मौका मिलना चाहिए था अपने पक्ष को रखने का। ये मेरा साफ कहना है और संसदीय परंपरा भी यही बताती है, आप भी जानते हैं। जी जी मोहन जी बोलिए। अरे प्रताप जी, हमने फिर दोबारा मेरा निवेदन ये है कि जब भी खोले मुंह से और बम का गोला फेंके, अगर अपन जब ये भाषा रखेंगे, कौन मौका देगा साहब आपको बात करने के लिए? आप जब भी बोलोगे अमर्यादित बोलोगे, अगर आपने अपनी मर्यादा को खोया है एक बार, दो बार, तीन बार, तो स्वाभाविक रूप से ये नौबत आती। मेरा एक निवेदन है कि एक बार अपना पुनर्मूल्यांकन, अपना आत्मावलोकन करें और कांग्रेस के लोग भी देखें कि आखिर मान्य हम तो, आप बताइए, जब कमलनाथ जी बोलते तो हमारे दल के लोग तो सम्मान के साथ उनको सुनते हैं, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते तो कांग्रेस के लोग क्या व्यवहार करते हैं? वो कोई मर्यादा के हिसाब से होता है क्या? हमको कितना खराब लगता है उस समय। वो तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता है कि वो सब कुछ सहन करते हुए भी अपनी बात करते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इससे बाज आना चाहिए। प्रताप भानु शर्मा जी, एक सवाल ये भी है कि हमेशा जीतू पटवारी कुछ ऐसे बयानों को लेकर विवादों में आते रहते कई बार, ये पहली बार हुआ नहीं। क्या ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें कर लें और जो एक मकसद होता है कि जैसे आज हम भी चर्चा कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि विधानसभा सत्र के दौरान ये सब हुआ है, उस मंदिर में हुआ है जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है, वहाँ यदि इस तरह की बात होगी, उसके बाहर भी हम देखते कई बार ऐसे बयान आते। और अभी अभी आपका जो एक बड़ा अधिवेशन हुआ, महाधिवेशन, उसमें चर्चा ये भी है कि कहा गया है कि जरा बोलने से पहले सोचे, राहुल गांधी ने साफ कर दिया, उसके बाद भी नहीं। देखिए मनोज जी, सदन की गरिमा और सम्मान मेंटेन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जीतू पटवारी एक युवा विधायक हैं, जोश से बोलते हैं और सभी चीजों को बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही कोई बात वो कहते हैं। और यदि उनके कहने में कोई आपत्ति है या कोई सुझाव देने की जरूरत है तो स्पीकर साहब तो कस्टोडियन है हाउस के और अनुभवी व्यक्ति हैं। 6-7 बार के टर्म के वो मनोज जी, आपकी अनुमति हो तो मैं कागज दिखा दूं इनको। पितृ तुल्य है वो। जी जी, मैं दिखा रहा हूँ। उन्हें बुलाकर चैम्बर में समझाइश दी जा सकती है कि आप इस तरह से बोलें, इस तरह को उनको गाइड करें। परंतु इस तरह के बदले की भावना से सरकार के दबाव में पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देना, ये गलत बात है। तो कुछ दिखा रहे विरोध करते हैं। यदि स्पीकर साहब के खिलाफ भी रिजोल्यूशन प्रस्ताव लाना होगा तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाएगी। नहीं, कांग्रेस ने तय कर दिया कि कल ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भी यही है कि कल ही कदम भी तय हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। सुने, मोहन जी से पटवारी का पक्ष को नहीं सुना और प्रस्ताव के माध्यम से उन्हें निलंबित कर देना यह अवैधानिक है। ठीक है, मोहन जी कुछ दिखा रहे, अधिकार का उपयोग करने की बजाय सत्ता के दबाव में ये एक्शन लिया है। ठीक, मैं जवाब ले लूं, मैं जवाब ले लेता हूं। मोहन यादव जी कुछ दिखा भी रहे हैं, कोई कागज आप दिखा रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव लेकर मोहन जी कल ही आने वाली कांग्रेस ऐसा कह रही। मेरे जी
अरे जरूर आना चाहिए। कांग्रेस एक बार नहीं 20 साल में जितनी बार लेके आई, कांग्रेस को हमेशा मुंह की खाना पड़ी। एक बार और लेके आ जाए, कांग्रेस का काम है, वो अपना रोल अदा करती है। लेकिन बहुत चालाकी से कांग्रेस ऐसा करके अपने ये वर्तमान घटनाक्रम से अपने किए गए कर्मों को छुपाना चाहेगी तो जनता सब समझती है, कोई उनको माफ नहीं करने वाला है। आप बताइए, लोमड़ी भेजी है, छिपकली दे दी है, तोते दे दिए, शेर दे दिया। अब आप बताइए, गुजरात के अंदर गिर के अंदर शेर है, हमारे यहाँ शेर है क्या? ये माननीय जीतू पटवारी जी ने जिस ढंग से कमेंट्स किए हैं, जो बातें उनने जिस ढंग से रखी थी सदन में, इसको क्या मर्यादित बातें कही जा सकती है? कार्रवाई से ये निकाल बातें दीजिए सर्कस है क्या, मध्य प्रदेश क्या है? ये ऐसा है कि ये एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, कितनी बार होगा ये? आखिर कोई तो सीमा होगी। अध्यक्ष भी क्या करेंगे, कितनी बार माफ करेंगे? आखिर हमको ये सब बातों को लेके चलना चाहिए। इसलिए बेहतर ये होगा कि पूरा मामले में एक ही बात आएगी कि इंटरनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस की बहुत सारी घटनाएं घट रही है, और कांग्रेस की उस घटनाओं के आधार पर जो व्यवहार हो रहे हैं, ये अभी कांग्रेस के लिए नहीं है। अपना आत्मावलोकन करने की जरूरत है। बोलिए प्रताप भानु जी, बोलिए। आपको तो स्वाभाविक यही बोलना है। नहीं, देखो, सदन की गरिमा, सदन के नियम, स्पीकर के अधिकार, स्पीकर की गरिमा और उनका बड़प्पन मेंटेन होना चाहिए। आप किसी का भी प्रस्ताव लाकर इस तरह से सस्पेंड करना, ये स्पीकर के लिए शोभा नहीं देता। ये साफ प्रतिलक्षित होता है कि ये सरकार के दबाव में किया है। उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा संविधान ये कहता है कि ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति हो, हमारे उपराष्ट्रपति हो, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, सभापति हो, इन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, कुछ कह रहे हैं मोहन जी, कहिए। मेरा ऐसा कहना है कि जैसे ये घटना घटी, चलो आपने कहा सदन का अधिकार है, तो मैं थोड़ा सा, वैसे तो आप खुद समझदार, बहुत विद्वान है प्रताप भानु जी, आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष मौजूद है, जीतू पटवारी जी के अलावा बाकी सारे लोग मौजूद है, अपनी बात को वहां दमदारी से रख करके क्यों अध्यक्ष जी से बात नहीं की? साहब आपने जल्दबाजी कर ली है, ज्यादती कर दी है, आप माफ करिए। आपको अपनी बात तो रखना चाहिए ना। इसका मतलब आप सब वेट कर रहे थे कि हाँ उनको बाहर कर दे, आप तो सब चल दिए वहां, तो कोई करे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, करना चाहिए था जी, परंतु स्पीकर की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनते, कहते, बताइए आपका क्या पक्ष है। अरे तो उन्होंने वो मौका क्यों नहीं दिया? देखिए, हमारे साथ तो दुर्व्यवहार हुआ, हम तो हमारी बात करेंगे। हमने अध्यक्ष जी से निवेदन किया, संसदीय कार्य मंत्री ने किया, लेकिन हमारे पास सामने नेता प्रतिपक्ष सहित सारे लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम में जीतू जी के व्यवहार के कारण से उनका साथ नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? कह देते कि चलिए सर, समय पटवारी को सुना जाए, उनसे सहानुभूति रखिए, उनके पक्ष को सुनिए। स्पीकर साहब, आपकी बात मान लेते हैं। देखो, मैं फिर निवेदन करूंगा, उनके आज के व्यवहार से सहानुभूति नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे मालवा के प्रति मेंबर होने से सहानुभूति है, लेकिन अपने आचरण व्यवहार, हाँ मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, मालवा में भाषा पे बहुत ध्यान दिया जाता है, और ऐसी भाषा से काम नहीं चलता, हमको माफी मांगना चाहिए। बड़ा चलिए सर, हमने क्या कहा कि हमको बड़ा इस मामले में पूरे घटनाक्रम में जीतू पटवारी जी का व्यवहार बहुत दुखद है, और ऐसा उनको कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। और बेहतर होगा कि वो अपना ये किए गए कृत्य के आधार पर एक सदन से एक समय में अगर बाहर होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, आप मेरे साथ जुड़े, मोहन जी आप जुड़े और शांति प्रताप भानु शर्मा जी। लेकिन जिस तरह से आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में हुआ है, जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, कि जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया गया, जो आरोप लगाया गया अंबानी का नाम लेकर, वो हुआ ही नहीं। अब सच्चाई क्या है ये तो सरकार बेहतर तरीके से जानती है, लेकिन विपक्ष का काम है आरोप लगाना और सवालों को उठाना। लेकिन ऐसे सवाल भी नहीं उठाए जा सकते जिससे सदन की गरिमा तार-तार हो जाए। आज जो दिखाई दिया उससे तो यही कहा जाएगा, लेकिन पहली बार ये देखने को मिला है कि विधानसभा सत्र के दौरान पूरे सत्र से किसी विधायक को निलंबित किया गया। यहाँ की अपनी एक गरिमा रही है, और उम्मीद की जाना चाहिए दोनों ही दलों से कि वो अपनी अपनी गरिमा बनाकर चले। लेकिन ये मसला अविश्वास प्रस्ताव की तरफ जा रहा है, और यदि ऐसा होगा तो ये बहस यहाँ रुकने वाली नहीं है और गरमाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।